सर जुलाई आधा दिन या तो पहले 25 जुलाई तक याचना भेजेंगे। आपको देखिए विज्ञापन जा रहा है याचना पर। हम लोग कभी याचना के लिए आंदोलन किए थे? हम लोग कभी याचना मांगे हैं, विज्ञापन मांगे हैं? तो बात को कैसे बुलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है कि याचना हम भेजेंगे। तब इस्तीफे की मांग किए, तब 29 जुलाई को याचना भेजा गया। और उसके बाद भी बहुत सारे सब्जेक्ट में सीटों की संख्या शून्य है, शून्य। कुछ में 2 है, 4 है, 5 है। तो उसके बाद भी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और कहे कि आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, तब फिर कह रहे हैं कि अब फिर से जो है जिस सब्जेक्ट में सीट कम या नहीं है उसमें फिर से मांगा है जिला से कुछ गड़बड़ी हुई है। और एक चीज और बोले थे, सरप्लस शिक्षक हो गए स्कूलों में, सरप्लस शिक्षक मतलब जरूरत से ज्यादा शिक्षक, यही हम समझते हैं। हम लोग लगा कहीं शिक्षा मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री बोल देते हैं कभी कभी, तो कुछ और काम नहीं इसका निकलता हो उनके नजर में। लेकिन ये सरप्लस शिक्षक कैसे हो गए? अभी ये बैच चल रहा है TR4 का, TR4 का चल रहा है ना। आपका सिलेबस अलग है, नीट की तैयारी वाले का सिलेबस दोनों को एक साथ कर दे, दोनों को एक साथ बैठा दे, टीचर पढ़ा दे, नहीं होगा ना। तो फिर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चों को एक साथ पढ़ा दे, एक साथ बैठा दे हॉल में और एक टीचर पढ़ाएंगे, कैसे होगा? यही चीज कर रहा है। और मीडिया वाले तो सवाल करते नहीं है, मीडिया वाले सवाल तो करते नहीं, बस बोल दिया वही चलाना है। क्लास 1 में 10 बच्चे, इसको समझिएगा, क्योंकि आप लोग भी जब टीचर बनेगा ये चीज देना पड़ेगा। और नौकरी में जाएगा तो भूल मत जाइएगा। जैसे अभी बहुत लोग आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे चलाइएगा। TR3 के लिए कितना हम संघर्ष किए, TR1, 2 के लिए भी किए, लेकिन 3 के लिए पेपर लीक लाकर हम किए। अभी भी 266 लोग उसमें लड़की ज्यादा थी, जेल गई, पेपर लीक में शामिल थी। हटारी बात तो मेरे गाँव में सबको क्वेश्चन मिल गया था। अगर वो चीज उजागर नहीं करते तो TR3 से सिलेक्शन मुश्किल से 4-5 हजार का होगा ईमानदारी से, मुश्किल से। लेकिन परीक्षा रद्द करवाया और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए थे कि परीक्षा रद्द नहीं हो, लेकिन हम पूरा हार के परीक्षा रद्द करवाए। दूसरी पुनः परीक्षा हुई फिर से, उसके बाद रिजल्ट के लिए, फिर काउंसलिंग के लिए, फिर ज्वाइनिंग तक के लिए आंदोलन करना पड़ा। लेकिन यही TR3 वाले टीचर सब भूल गए, किसी को याद नहीं होगा ये सब बात, भूल जाते हैं लोग जॉब में जाने के बाद। तो आप लोग कम से कम ऐसा नहीं कीजिएगा। और ये सरप्लस शिक्षक है, क्लास 1 में 10 बच्चे, क्लास 2 में मान लेते हैं 15 बच्चे, टोटल हो गए 25 बच्चे, 30 बच्चा पे एक शिक्षक देना है। फिर क्लास 3 में 5 बच्चा को जोड़ देंगे, 30 बच्चा को एक हॉल में बैठा देंगे, एक टीचर पढ़ाएंगे। ऐसे कैसे पढ़ाएगा? क्लास 1, 2, 3 का एक सिलेबस है क्या? ये तो पहले होता था, 2 स्कूल का बच्चा एक साथ पढ़ता था। और पटना में भी देखे थे, 1-2 स्कूल का अंदर मालूम था, 2 स्कूल के बच्चे को एक ही स्कूल में पढ़ाए थे क्योंकि भवन नहीं था। तो किसी स्कूल में क्लास 1, 2, 3 के बच्चे को इसे बैठा दिया, इतना दूर में क्लास 1 का बच्चा, उससे आगे क्लास 2 का बच्चा, इधर क्लास 3 से एक ही टीचर पढ़ा रहा है। वो तो पहले होता था जब शिक्षकों की बहाली नहीं होती थी, लेकिन अब आप शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, तब ये चीज कैसे कीजिएगा? और पहले सरप्लस शिक्षक है, तो जब इसको भी हम बोले कि सरप्लस शिक्षक नहीं है, सरप्लस बिहार में कुछ मंत्री है और सबसे पहले शिक्षा मंत्री को हटाया जाना चाहिए। तब आप क्या बोल रहे हैं? समीक्षा करेंगे। आपको ये अखबार में आया कि सरप्लस शिक्षकों की समीक्षा करेंगे, मतलब सरप्लस कैसे होगा, फिर से उसका डाटा तैयार करेंगे। अभी तक बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, तो आज तक ट्रांसफर पोस्टिंग से आगे शिक्षा व्यवस्था निकल ही नहीं पाया। और उसमें उसके बाद थोड़ा अगर समय बचेगा तो शिक्षक जाएंगे जनगणना करने, उससे भी समय बच जाएगा तो बोरा गिनेंगे, कितना बोरा खत्म हुआ, कितना बोरा बचा हुआ, बोरा फिर बेचेंगे शिक्षक। बताइए ना, बोरा भी शिक्षकों से बेचवाया गया था, जब विरोध हम लोग किए तो फिर वापस लिया। तो ये सब चीज समस्या बताए आपको। अब आते हैं आप लोग इस जो अभी वर्तमान में आपके TR4 का विज्ञापन। देखिए विज्ञापन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। जब दिलीप कुमार जेल चला गया, सेल में बंद हो गया, लाठी खा गया जेल में भी, तो अब इसके ऊपर क्या होगा? अब तो इसके ऊपर कुछ बचा नहीं है, तो अब तो और नहीं छोड़ सकते, तो विज्ञापन तो देना पड़ेगा। बस आप लोग पढ़ाई कीजिए, संतोष सर है हमारे छोटे भाई की तरह है, हमेशा छात्र हित में साथ भी दिया है, हमारा भी साथ
है इनको पूरा, क्योंकि यहाँ आने के जेल में भी थे तो 3-4 बार यहाँ से कैंडल मार्च निकला, वहां से कैंडल मार्च निकला हमारे समर्थन में। इससे पहले भी हम जेल गए थे 2024 दिसंबर में, उस समय भी कैंडल मार्च से लोग निकाले थे स्टूडेंट के साथ। तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि आपके लिए हम लड़ रहे हैं और हम जेल में चल गए, आप लोग घर में बैठे हो, हमको क्या लगेगा बताइए? अगली बार लड़ने का मन करेगा? जब आप लोग हमारे लिए सड़क पे उतरे तो हमको भी हिम्मत बढ़ करता है, चलो भाई हमारे लिए इतना स्ट्रेंथ है लड़ने के लिए, तो हमारा भी हिम्मत काम करता है। तो संतोष जी को हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए कि जब भी हम मार खाते हैं, लाठी खाते हैं या जेल में रहते हैं तो ये लोग सड़क पे उतर जाते हैं हमारे समर्थन में, या जब आंदोलन भी करते हैं तो पूरा साथ देते हैं। दरभंगा में भी किए पिछले साल, उसमें भी पूरा सपोर्ट किए थे, साथ में रहे भी थे और सारा स्टूडेंट यहाँ का रहा था। और आप लोगों से भी हम कहेंगे कि जब भी कोई आंदोलन होता है, आप जरूरी नहीं कि देखिए आंदोलन जरूरी होता है कि सड़क पर उतर गई। अभी भी आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, अभी जो आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको सोशल साइट पे डालेगा, ये भी एक आंदोलन है। सोशल साइंस का प्रभाव जानते हैं ना हम लोग, पीआरई 3 का पेपर लीक जो हुआ था वो परीक्षा रद्द हुई थी सिर्फ सोशल साइंस की वजह से, क्योंकि सोशल साइंस पे आंदोलन का जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आह्वान किया, इतना सोशल साइंस पे चला वो वीडियो हर स्टूडेंट शेयर कर दिया, जिसको पीआरई 3 से मतलब नहीं भी था ना, वो स्टूडेंट उस वीडियो को शेयर कर रहा था। जैसे अभी नीच वाला मामला हुआ, पेपर लीक नीच वाला जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, लेकिन उसमें नीच वाला कितना बचा था? नहीं के बराबर था, क्योंकि दूसरा मुद्दा बन गया, वो जनभावना से जुड़ गया। वही पीआरई 3 के समय हुआ था, वो जनभावना से जुड़ गया था और सरकार को लग गया सोशल साइंस को देखिए कि अगर परीक्षा रद्द नहीं करते तो पटना में इतना स्टूडेंट आ जाएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। अरे स्टूडेंट डर जाता है, सही बता रहे हैं। एक बार लाठी से उठाया कि सब भागने लगता है, हम खड़े रहते हैं भागने लगता है। आप सोचिए 50,000 स्टूडेंट था पटना में, 50,000, 5,000 है कारगिल चौक पे, 5,000 का बदला चल गया, कोई इधर चल गया उधर चला गया, लेकिन 50,000 रुपया पटना में आया हुआ था। पुलिस कितना है पटना में? 10,000 भी पुलिस नहीं है, कैसे संभाल पाएगा? संभाल पाएगा? और इतनी हिम्मत है कि गोली चला देगा, गोली चला देगा तो संभाल जाएगा? स्टूडेंट डर के नहीं भागे, सिर्फ बैठ जाए, पुलिस की हिम्मत नहीं कि लाठी चला। लाठी चार्ज का मतलब भी होता है कि आपको भीड़ को खदेड़ना है, हटाना है। लाठीचार्ज का ये मतलब नहीं कि सर से मारना है या मूर्छित कर देना है या अरेस्ट करना, नहीं। लाठीचार्ज का मतलब होता है पैर पे मारो, पीछे भगाना है। वो ट्रेनिंग किया जाता है पुलिस में कि भीड़ को हटाना है, भीतर भीतर कर देना है, भीड़ को भगाना है। लेकिन यही चीज पुलिस वाले क्या करते हैं, दुरुपयोग करता है उसको, लाठीचार्ज के आदमी को ज्यादा कर देता है। लाठीचार्ज के आदमी को ज्यादा वो करने लगता है, दूसरा रहता है जो सिद्दीक से खांसी गया रहता है वो सब। तो आप लोग जब भी आंदोलन हो, डरने की जरूरत नहीं है, बस बैठ जाइए। अभी झारखंड में आंदोलन हो रहा है ना, झारखंड में आंदोलन हो रहा है, कहाँ पुलिस लाठीचार्ज कर रही है? हिम्मत है पुलिस का लाठीचार्ज करके? नहीं कर सकता है भाई। लेकिन आप अगर भागने लगेगा तो उसको तो मौका मिल गया, 4 को पुलिस वाला 4,000 भी को खदेड़ दे रहा है। ये चीज समझना पड़ेगा, भागना नहीं है। और आप लोग पढ़ाई कीजिए, संतोष सर है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। रिजल्ट भी यहाँ से पीआरई 1-2 में हुआ है 3 में। तो एक चीज और आप लोग का मन में होगा, पीटी मेंस का भी हुआ, कहीं पीटी हो जाए, मेंस हो जाए। देखिए पीटी मेंस से हमको दिक्कत नहीं है, अगर हम परीक्षा देते भी तो भी दिक्कत नहीं था, नहीं दे रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार की मंशा पीटी मेंस के पीछे क्या, इस चीज को समझना होगा। पीटी मेंस के पीछे सरकार क्या कर रही है? शिक्षा मंत्री खास कर रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ला रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ पीआरई 1-2-3 से जितने बहाल है वही योग्य हो गए, क्योंकि एक परीक्षा हुई थी नियोजन इकाई से जितने टीचर बहाल हुए 3-3.5 लाख, वो सभी अयोग्य हो गए, क्योंकि उसमें तो कोई परीक्षा ही नहीं हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी बहाली हुई है अनुबंध पे, कोई परीक्षा नहीं हुई है, तो अयोग्य हो गए। सारे मंत्री जो है अयोग्य, कोई परीक्षा नहीं होती है इन लोगों की, तो परीक्षा वही है, सभी अयोग्य हो गए। बीपीएससी का कहना है पीटी और मेंस लेंगे तो पेपर लीक रुक जाएगा। हम इनके दोनों के तर्क के आधार पर विरोध कर रहे हैं। सिविल सेवा बीपीएससी
पीजी मेंस इंटरव्यू होता है। 66वीं बीपीएससी का पेपर लीक, 67वीं का पेपर लीक, पीजी मेंस इंटरव्यू हमने ही जारी किया उसको। नीतीश कुमार जी को उस समय भेजा था, क्वेश्चन परीक्षा रद्द हुई थी, बड़े बड़े माफिया पकड़े गए थे। 70वीं का पेपर लीक, तो उसमें तो पीजी मेंस इंटरव्यू हुआ, 57 रुपया पेपर लीक। तो इनका तर्क जो है दोनों का गलत तर्क है, कुतर्क है ये। तो इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं 2 साल पहले की वैकेंसी तैयारी हो। अभी भी बीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए तो 24 अगस्त 2024 को पीजी परीक्षा हुई थी। एक परीक्षा थी, पहली परीक्षा टीआई की परीक्षा 24 अगस्त 2024 को हुई। आप लोग जाइएगा बीपीएससी वेबसाइट पे जाइएगा, और 24 सितंबर 2024 को उसका रिजल्ट आना था। तो 2 साल तो डेट है ना। पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज कितना तारीख है? 5 तारीख है। तो पिछले साल 4 या 5 अगस्त को, 4 अगस्त को तो किए थे हम लोग आंदोलन किए थे। तो मिसाइल बोले थे पिछले साल 4 अगस्त को तो मिसाइल की घोषणा किए थे, और टीआरई 4 2025 में, टीआरई 5 2026 में करेंगे, इसकी घोषणा उन्होंने उसी सोशल साइट पे फेसबुक ट्विटर पे किया। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 2 साल को पहले आप तैयारी कर चुके हैं टीआरई 4 में। आपको पीजी मेंस लेना है लीजिए, लेकिन टीआरई 5 से लीजिए, स्वागत करेंगे। और हर साल आप कह रहे हैं 20,000 25,000 देके वैकेंसी जुलाई में तो दीजिए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी सूचना आप अभी जारी कीजिए कि आपका पीजी का सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, ये चीज का मान कर गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ना कि जो टीआरई 5 के स्टूडेंट होंगे, मान लीजिए कोई अभी बीएड कर रहा होगा, रिजल्ट आया होगा, तो वो लोग उस समय तैयारी करना शुरू कर देगा, पीजी में हमारे को ये पढ़ना है, मेंस में ये पढ़ना है। अब अचानक से आप आइएगा तो उसमें दिक्कत होगा, उसमें बाहरी स्टूडेंट है ना, बाजी मार के फिर चल जाएगा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि टीआरई 4 में एक परीक्षा लीजिए, टीआरई 5 से आप पीजी मेंस कीजिए, स्वागत करेंगे, क्योंकि टीआरई 4 में ऑलरेडी बहुत देरी हो चुकी है। अब दूसरी बात कि स्टूडेंट्स को हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार भी रखना है। अब दोनों चीज कर रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, विज्ञापन के लिए भी लड़ रहे हैं, एक एग्जाम हो इसके लिए भी लड़ रहे हैं, रिजल्ट से पहले आपका काउंसलिंग हो ताकि फर्जीवाड़ा ना हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, ताकि जितने सीटों पर वैकेंसी आती है उतना लोग को जॉब मिले, स्कूल में ज्वाइनिंग हो। ये नहीं कि 32,000 निकाले या 10,000 से ज्यादा सीट बचा लिए, बाकी स्कूल में गए 10-12,000 सीट बच गया, जैसे टीआरई 1 2 3 हुआ। और उसके बाद मिसाइल भी लागू है, और सभी सब्जेक्ट्स में सीट जो है, पीआरटी में भी सीट बढ़ाया जाए, पीजी में भी सीट बढ़ाया जाए, और सभी सब्जेक्ट में, सभी विषय में, और भाषा में भी, जो भाषा वाले सब्जेक्ट है उसमें सीट ही नहीं होती। तो आप एसटीटी क्यों करा नहीं कराते? एसटीटी जब आपको विज्ञापन नहीं देना था वो सब्जेक्ट में वैकेंसी, तो एसटीटी नहीं कराते आप। 2 साल से कोई तैयारी कर रहे हैं, ये उनका समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, और इसका असर भी हुआ है। तो 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रविवार को किए थे, तो शिक्षा मंत्री अभी भेजे हैं, पता चला कि सब जिला से फिर से मंगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये नौटंकी चल रहा है, नौटंकी चल रहा है, अभी जा रहा है, लेकिन ये नौटंकी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 2-4-5 दिन और वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग आंदोलन का आह्वान करेंगे पटना से ही, और इस बार का आंदोलन होगा जो अभी तक के आंदोलनों से अलग होगा, और टीआरई 4 का विज्ञापन, उसके अलावा एक परीक्षा और विज्ञापन दीजिए। जब आप काम ही नहीं करे तो आज आपको तो हमको छात्र नेता मानते हैं, ठीक है, हम जब आपके लिए लड़ेंगे तो कौन सी का छात्र नेता? छात्र नेता का क्या मतलब? छात्र हित में लड़ना नहीं लड़ेंगे तो कब से छात्र नेता किसने दिया जरूरत है? तो जब शिक्षा मंत्री है विज्ञापन नहीं दे सकते टीआरई 4 का पालन घोषणा के बाद, तो फिर किसने मंत्री है? अच्छा, ये आपको मौका दीजिए, यही हम लोग का डिमांड रहेगा, या तो विज्ञापन दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। पीजी होगा, मेंस होगा, नहीं होगा, इस सब चीज में दिग्भ्रमित अभी नहीं होना है, पढ़ाई करते रहिए, और जो भी हो परिस्थिति जो भी उसका सामना करने के लिए मजबूत रहिए, अंदर संयत करते। पीजी होगा क्या दिक्कत है? अगर पीजी कर दिया मेंस कर दिया क्या दिक्कत है? समय ज्यादा लगेगा, दिक्कत यही है। आपके पढ़ाई पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप भी लोग ना पढ़िएगा जी। यानी पीजी मेंस करेगा तो ऐसा थोड़ा कि जो बीएड नहीं किया है, स्टेट पास नहीं, वो भर देगा पीजी में, नहीं भर सकता है। जो पहले से तैयारी करे वही लोग भरेंगे उसमें भी। सिर्फ दिक्कत यह होगा कि पीजी का
सिलेबस क्या रहेगा, मेंस का क्या रहेगा, इसमें आप लोग को उलझन होगा। फिर हो जाएगा कि पीजी का रिजल्ट आएगा, और एग्जाम के बाद फिर पीजी का रिजल्ट, फिर मेंस का फॉर्म भरेगा, फिर मेंस परीक्षा, फिर मेंस का रिजल्ट, तो इसमें लेट लगी भी होगी, 1.5 साल 2 साल लग जाएगा। लेकिन वो सब चीज को अभी भूल जाइए। अभी सिर्फ इतना तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पीजी मेंस होगा भी तो पीजी का सिलेबस सिविल सेवा का है ना, जीएस का कॉमन पेपर होता है, जीएस का देखिए ना सिविल सेवा का जो कॉमन रहता है, मैथ 10-12 को मैथ रीजनिंग रहता है, उसके बाद पूरा जीएस रहता है, उस तरह का आ सकता है। आप लोग का अपना होने देगा, हमको जैसा लगता है कि अभी कोई सिलेबस तैयार नहीं है। और मेंस का जो है, जो अभी आप लोग देते हैं एग्जाम इसका तैयारी का, वही मेंस में कर देगा, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि ये लोग इतने योग्य है नहीं कि सिलेबस भी तैयार कर रहे, तो इससे पहले से जो चल रहा है उसी को थोप देंगे। अगर इतने ही योग्य रहते तो यदि अच्छा बीपीएससी वापस करते इतना ठीक है, तो इसलिए हमको लगता है। लेकिन ये सब नहीं सोचना है, अभी जिस तरह पढ़ाई कर रहे हैं करते रहिए, और सिलेबस कुछ बदलेगा कुछ होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी जो चल रहा है, जो व्यवस्था, उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। संतोष सर है ही, आप लोग तैयारी करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, और पढ़ाई करते रहिए। हम यही कहेंगे जितना देरी आपकी होगी विज्ञापन में, जितना देरी हो रही है उतना आपका कंपटीशन कम होते जा रहा है, इसी ध्यान रखिएगा। क्योंकि नए लोग भी जुड़ रहे हैं, पढ़ाई भी लोग करते जा रहे हैं, तो ज्यादा चीज पढ़ भी रहे हैं, एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में क्या होगा, गलती होने की संभावना कम रहेगी। बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो रटा जाएगा उसका अवसर। तो आप लोग भी उस रेस में है, लेकिन पिछड़ना नहीं है। ये नहीं कि अब सीधी हो जाए, तो पढ़ाई जारी रखिए। ये नहीं कि विज्ञापन नहीं आया तो कुछ दिन के लिए घर चले जाते हैं, तो फिर पिछला मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। जब इतना त्याग किए हैं तो अंत समय में जैसे पढ़ाई कर रहे थे करते रहिए, छोड़िए नहीं। जैसे बहुत लोग घर भी चले जाते हैं चीज में, तो वैसा नहीं करना है, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कहीं से भी पेपर लीक अगर कोई कराएगा तो कहीं ना कहीं से हमको जानकारी हो जाएगा, तो फिर छोड़ने वाले हैं, ठीक है। और इस बार तो ऐसा हो जाएगा, अगर पेपर लीक हुआ तो नेता और अधिकारी भी न पाएगा। पहले वाली बात अब भूल जाइए लोग। तो इसलिए पेपर लीक और ये सब फालतू सेटिंग की बात भी नहीं सोचना है। आप लोग को पढ़ाई करना है, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए और नौकरी लीजिए, ठीक है। सबको छोटे भाई है, धन्यवाद देते हैं कि दरभंगा जैसे जगह पे इतनी अच्छी व्यवस्था करती है। वहाँ तो थोड़ा दिक्कत भी आप लोग को होता होगा कि बाहर में बैठना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं होगा। और पढ़ाई कीजिए, जहाँ भी दिक्कत हो, क्या बात